हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगलिंग के बाल लंबे हो जाते हैं और उसके आजू बाजू का ऑरा काफ़ी चमकदार हो जाता है और वह कहता है उस ब्लैक ऑरा वाले शैतान को देख कर के, जिस देवता को तुम खोज रहे हो वो यहीं पे तुम्हारे सामने है। ऐसा कह के वह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होता है। फिर वह मैजिक से अपने हाथों से कुछ चमकदार रोशनी निकालता है जो कि उस ब्लैक ऑरा वाले शैतान के पास जाते हैं जो कि उसे तकलीफ़ दे रहे होते हैं। वे चारों तरफ से उस पर वार कर रहे होते हैं और किंगलिंग की आंखें चमक रही होती है और फिर वे काफ़ी चमत्कारी बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी रोशनी उस शैतान के तरफ बढ़ा देता है, जिससे कि उस शैतान को काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। फिर किंगलिंग अपने प्रोफेसर को देख रहा होता है और कहता है अर्जिंग हाँफते हुए और कहता है उठ जाओ। प्रोफेसर हैं और उसकी बात सुनकर के वो एकदम से अपनी आंखें खोल लेते हैं और उसे देखते हैं और देख के मन में कहते हैं सेजिटेरियस, और फिर वे एकदम से खड़े हो जाते हैं। उनका पावर वापस से उनके पास आ जाता है और किंगलिंग नीचे उनके सामने बेहोश पड़ा हुआ होता है। प्रोफेसर अपने मन में कहते हैं अभी कुछ देर पहले मैंने सेजिटेरियस की आवाज़ सुनी, या फिर से मुझे हेलुसिनेशन हुआ है। और किंगलिंग को देख करके कहते हैं अभी कुछ देर पहले आखिर क्या हुआ था, मैं ठीक से कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर प्रोफेसर मन में कहते हैं काश मैंने अपनी चेतना नहीं खोई होती। फिर प्रोफेसर के पीछे से कोई आते हुए उससे कहता है इस बार तुम पीछे नहीं हटे, और क्या तुमने इस निर्दोष व्यक्ति को चोट पहुंचाई है? पीछे से आते हुए इंसान की बात सुनकर के प्रोफेसर पीछे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं ये मेरा किया हुआ नहीं है, और उस इंसान को देखकर कहते हैं क्या सही समय है तुम्हारा, तुम पास में छिप कर के मुझे नहीं देख रहे थे है ना? और फिर वह इंसान कहता है मैं यहाँ देर से आया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और वे आगे बढ़ कर के किंगलिंग के करीब जाता है और नीचे बैठते हुए उसे टच करते हुए कहता है ऐसा लगता है जैसे कि ये बस अभी ही बेहोश हुआ है, वैसे ये कोई गंभीर बात नहीं है। और फिर प्रोफेसर को देख के कहता है अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ आखिर तुम्हें उसमें से कितना बात याद है? और फिर प्रोफेसर याद करते हुए किंगलिंग की बातों को सोचता है और किंगलिंग प्रोफेसर को देख के कहता है तुम्हें ऐसा करना होगा क्योंकि मैं सेजिटेरियस का सोल विजर हूँ। और वो सब बातें याद करके प्रोफेसर उस आदमी को कहता है मुझे बस इतना याद है कि ये मुझे डांट रहा था। ऐसा प्रोफेसर किंगलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है और वह इंसान प्रोफेसर को ऐसा देखता है जैसे कि उसे उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रही हो। और फिर वह प्रोफेसर को कहता है यू सिंह जी, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस मिशन के दौरान तुम्हें ये चश्मा पहनने के लिए क्यों कहा था? ऐसा कहते हुए वह चश्मे को अपने पास ला रहा होता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वह खंडित और बिखरा हुआ मस्तिष्क ये आखिर कितनी बार ये सब चीज़ सहन कर सकता है, और इसी वजह से तुमने अपनी जागरूकता खो दी थी। और उस ग्लासेस को प्रोफेसर बीच में ही पकड़ लेते हैं और फिर वे किंगलिंग को वे ग्लासेस पहना देते हैं और कहते हैं यह धनु राशि का सोल विजल है और अनगिनत तारागण उसे निशाना बना रहे हैं और उसके पास खुद को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है, इसे इस चीज़ की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा कह के वे उसको पहना देते हैं। और फिर वे देवता प्रोफेसर से कहता है जब भी तुम्हारे सामने सेजिटेरियस का जिक्र होता है क्या तुम अपनी बाकी सब चीज़ें को नज़रअंदाज कर देते हो? जो भी हो तुमसे बात करना दीवार से बात करने जैसा है। और कहता है ग्लासेस का पैसे और दुर्घटना के बाद उसकी मरम्मत का खर्च मेरे खाते में पूरा पैसा भेजना मत भूलना। फिर प्रोफेसर उस देवता की तरफ देखते हुए कहते हैं चंगसू, तुम आखिर मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि आखिर मुझे इतना विश्वास कैसे है कि ये धनु राशि का सोल विजर है? और फिर चुनसू से कहता है हम क्लिनिक पहुंचने के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा वह नीचे की तरफ देखते हुए कह रहा होता है और फिर अपनी आंखों को उठाता है और फिर कहता है तुम्हें सबसे पहले वापस पहुंचना चाहिए, और हाँ अपनी दवाई मत भूलना। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता और प्रोफेसर किंगलिंग को अपने गोद में उठा लेते हैं
और फिर चुनसो से कहते हैं हम दोनों साथ में जाएंगे। ऐसा कह के वे सामने जाके डिसअपेयर हो जाते हैं जादू से। और फिर चुनसो मन में कहता है आह वो बकवास। फिर उसे कुछ महसूस होता है और हम किसी और को भी देख रहे होते हैं जो कि वहाँ पे छुपा होता है। और फिर चुनसो से कहता है इतनी देर तक सब कुछ चुपके से सुनने के बाद आखिरकार तुमने सामने आने का फैसला ले लिया है जुनजियो। और फिर जुनजियो सामने आते हुए मुस्कुराते हुए कहता है अपनी एक आँख को विंक करते हुए डॉक्टर मू यू हैव अ गुड आई। और डॉक्टर मू के करीब जाते हुए कहता है हमने बहुत समय से एक दूसरे को नहीं देखा डॉक्टर मू, पर आप अभी भी बहुत कूल और डिस्टेंट हो और आपका टेंडर ऑरा अभी भी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है। उसके इतने करीब आने की वजह से डॉक्टर मू थोड़े साइड हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर मू कहते हैं अब मैं क्या कहूँ, मुझे पॉप आइडल लिटिल राइस बॉल के साथ डेटिंग स्कैंडल में पड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यू सिंह जी की तुलना में मुझसे बात करना आसान है? क्या इसीलिए अब तुम उससे बचते हुए मेरे पास आते हो? फिर वह कहता है अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे वास्तव में आप में बहुत दिलचस्पी है डॉक्टर मू। ऐसा वह उसे कन्विंस करने के तरीके से कहता है। और फिर वह कहता है डॉक्टर मू से बट, जिसे सुनकर के डॉक्टर मू उसकी तरफ देखते हैं। और फिर वह कहता है मैं वाकई में ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर मू, आप ही बस उसके एक ओनली फ्रेंड हैं, आखिर आप इतनी देर लाते कहाँ से हैं? ऐसा वे मुस्कुराते हुए कहता है और कहता है यू जिंगजी को धोखा देना, वो पागल तो देवताओं को मारने के लिए भी तैयार है। फिर डॉक्टर मू उससे कहता है उसको देखते हुए घूर के चूँकि हम सब ने देखा कि क्या हुआ। सर जुआनजियो आप जो कहना चाहते हैं वे आप सीधे क्यों नहीं बोल सकते? डॉक्टर मू कहता है मैं स्मॉल बिजनेस एक्सचेंजों के साथ भी काम करता हूँ, इसीलिए आप जब तक मुझे अच्छे तरीके से पे करते रहेंगे मैं आपके विशेष को ग्रांट करता रहूँगा। और उसकी बात सुनकर के जियांगजियो अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है ओ आई सी। और कहता है ओ स्मगलिंग और सेलिंग स्प्रिट पेट्स ये एक स्मॉल बिजनेस एक्सचेंज है? और डॉक्टर मू सीरियस होते हुए कहता है मेरे पास बिजनेस लाइसेंस है। और फिर डॉक्टर मू की बात सुनकर के जियांगजियो कहता है ठीक है, तो फिर इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अब से आप चाहे किसी भी बिजनेस में शामिल क्यों ना हो, जब तक कि उसमें जुआनवू कबीले का कोई संबंध ना हो तब तक मैं इस पर आंख मूंद सकता हूँ। और बताया जाता है हमें कि जुआनवू कबीला क्या है, वे काला कछुआ, सांप, चीनी तारामंडल के 4 प्रतीकों में से एक है। और कहता है साथ ही इसके अलावा मैं आपको और यू सिंह जी द्वारा हमसे स्टार बाउंड से 10 से अधिक मिशन अंक चुराने के बारे में भी परेशान नहीं करूँगा। ये एक अच्छा सौदा लगता है ना? और फिर मुँह कहता है साउंड्स वेरी बेनिफिशियली। और फिर जाऊँ चलते हुए कहता है और फिर वह कहता है जिस बच्चे को अभी मैंने जो देखा है उसकी बॉडी पूरी ओवरफ्लो है सेजिटेरियस पावर से। इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।